एग्ज़ाम कोई भी हो, लेकिन अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सबसे ज़रूरी होती है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए आवश्यक है एमसीक्यूज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम ला रहे हैं आपके लिए अलग अलग विषय के एमसीक्यूज, जिनको सॉल्व करके आप एक ऐसी स्थिति में आ जाएंगे कि आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, एसआई, पुलिस, उसमें आपका परफॉर्मेंस कहीं अधिक इम्प्रूव हो जाएगा। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के एमसीक्यूज। हालांकि एमसीक्यूज टॉपिक वाइज नहीं रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी और किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। इसलिए आप पूरा फोकस इस बात पर कीजिएगा कि कैसे भी करके आपको इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको उसको तुरंत अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, ताकि बार बार रिवाइज कर सकें। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं जिस टॉपिक को, उसका नाम है भारत, अक्षांश और देशांतर। इसके अंतर्गत हम जानेंगे भारत के अक्षांश और देशांतर से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। हाँ, तो तैयार हो जाओ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और 2-4 सेकंड का समय आपको भी देंगे जवाब देने के लिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से बताना है कि हमारे देश भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसको लेकर कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 0 अंश अक्षांश से लेकर 90 अंश उत्तरी अक्षांश तक का क्षेत्र कहलाता है उत्तरी गोलार्ध, जबकि 0 अंश अक्षांश से लेकर 90 अंश दक्षिणी अक्षांश तक का क्षेत्र कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर 0 अंश देशांतर के पूर्व में कोई देश है तो वो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, इसीलिए हमारा भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है कि सभी विकल्प सही हैं। चलिए 2 सेकंड का समय लीजिए और जल्दी से कमेंट में तुरंत बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सोचिए, जल्दी सोचिए, दिमाग पर प्रेशर डालिए, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई नहीं बताने वाला। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी विकल्प सही हैं। जिसका सही है वो अपने आप को ट्रीट कीजिए, पार्टी दीजिए, और जिसका सही नहीं है वो इनको नोट कर लीजिए, ताकि अगली बार ये गलत ना हो सके। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। यानी यहाँ पर आपको ये बताना है कि भारत की जो मुख्य भूमि है, यानी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की, इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, कितने अक्षांशों में ये फैली हुई है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 45 अंश उत्तरी अक्षांश से 65 अंश उत्तरी अक्षांश तक। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सभी विकल्प सही हैं। जल्दी सोचिए, जल्दी और बताइए कमेंट में तुरंत कौन सा विकल्प सही होगा। और आपका समय समाप्त होता है अब। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक, एकदम सही ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अगर ये पूछा होता कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तब हमको अंडमान निकोबार से मानना पड़ता, तब इसका ऑप्शन ए सही होता 6 अंश 4 मिनट से। लेकिन मुख्य भूमि पूछा हुआ है, यानी कन्याकुमारी से लेकर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यानी हम क्षेत्रफल में किस स्थान पर एडजस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 5वां स्थान, ऑप्शन नंबर बी 6वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी 10वां स्थान। हाँ, तो सोचिए जल्दी इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। कुछ देर के लिए स्क्रीन को वहीं रोक लिया कीजिए ताकि आप जवाब दे सकें। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले स्थान पर है रूस, दूसरे स्थान पर है कनाडा, तीसरे स्थान पर है अमेरिका, चौथे स्थान पर है चाइना, 5वें स्थान पर है ब्राज़ील, 6वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर है हमारा देश भारत। इसके आगे 8वां स्थान पर कौन है, ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि यदि विश्व की ज़मीन को 100% मान लिया जाए तो भारत के पास कुल कितने प्रतिशत ज़मीन है। यानी पूरी दुनिया में जो स्थल है उसको मान लीजिए 100%, तो आपको बताना है कि हमारे देश भारत के पास कुल कितने प्रतिशत ज़मीन है। ऑप्शन नंबर ए 2.4%, ऑप्शन नंबर बी 9%,
ऑप्शन नंबर सी 7%, ऑप्शन नंबर डी कोई भी सही नहीं है। जल्दी से सोचिए और इसका जवाब दीजिए। ये ध्यान रखिए, जितनी वैकेंसी इस साल आने वाली है इतनी दोबारा कभी नहीं आने वाली है। इसलिए इस बार या तो सिलेक्शन लीजिए, नहीं तो अपना थैला उठाकर जाइए बद्रीनाथ केदारनाथ और वहाँ तपस्या कीजिए। तो जल्दी से कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 2.4%, यानी भारत के पास कुल जमीन का 2.4% है, जबकि हमारे यहाँ पूरी दुनिया की आबादी का 17.5% निवास करती है। सोचिए कितनी अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस भौगोलिक जलवायु प्रदेश में स्थित है? भारत की भौगोलिक स्थिति किस जलवायु प्रदेश में है? तो आपको पता होगा कि अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन होते हैं, तो आपको बताना है कि भारत किस क्लाइमेट जोन में है। ऑप्शन नंबर ए उष्ण कटिबंधी, ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण कटिबंधी, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई सही नहीं है। सोचिए, जल्दी दिमाग पर प्रेशर डालिए, एकदम दबाव में रहिए, पूरा तनाव में। अब तनाव का मतलब ये भी नहीं है कि पढ़ना नहीं है, तनाव का मतलब है आंसर देते समय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। जलवायु प्रदेश का मतलब तो आप जान ही रहे होंगे। जैसे अगर आप कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में खड़े हो जाइए तो बहुत गर्मी लगेगी, यानी वो क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जैसे ही आप 23.5 डिग्री अक्षांश से लेकर 66.5 अक्षांश तक पहुंचते हैं तो यहाँ पर गर्मी हल्की कम हो जाती है, और ये क्षेत्र कहलाता है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसलिए भारत का अगर देखेंगे आप तो भारत की कर्क रेखा एकदम मध्य से होकर जाती है, इसलिए भारत के संदर्भ में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध दोनों का प्रभाव रहता है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है। इसमें कहा गया है कि विश्व में भारत की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, यानी आपको यहाँ पर बताना है कि पूरी दुनिया की आबादी में भारत का हिस्सा कितने प्रतिशत है, और साथ ही साथ भारत का क्षेत्रफल पूरी दुनिया के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 17.5% जनसंख्या और 2.4% क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 18% जनसंख्या और 4% क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 20% जनसंख्या और 3% क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10% जनसंख्या तथा 10% क्षेत्रफल। हाँ, तो जल्दी जल्दी बताइए, देखते हैं किसको आता है। जल्दी से कमेंट करके आप बताने की कोशिश किया कीजिए, इससे आपका प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ आपका दिमाग भी तेज काम करने लगेगा। दिमाग बादाम खाने से नहीं तेज होता है, दिमाग होता है प्रैक्टिस करने से और ठोकर खाने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि भारत की भूमि पर 17.5% आबादी निवास करती है पूरी दुनिया की, और हमारे पास ज़मीन सिर्फ 2.4% है। हालांकि ये तो बड़ा घोर अन्याय है, क्योंकि पूरी दुनिया में हम टॉप पर आ चुके हैं जनसंख्या के मामले में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सफ़र में अगले क्वेश्चन की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की संख्या के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, यानी यहाँ आपको बताना है कि भारत में कुल कितने संघ शासित क्षेत्र और कुल कितने राज्य दिए हुए हैं। विकल्प ए में दिया हुआ है 29 राज्य और 7 संघ शासित क्षेत्र। विकल्प बी में दिया हुआ है 28 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र। विकल्प सी में दिया हुआ है 30 राज्य और 3 संघ शासित क्षेत्र। विकल्प डी में दिया हुआ है 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र। कंफ्यूज मत होइए, जल्दी बताइए, जो नया डेटा है उसके हिसाब से बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, एकदम करेक्ट, 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र। वर्तमान में भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और 8 संघ शासित क्षेत्र है। आपको 28 और 8 याद रखना है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो अपने एमसीक्यूज की श्रृंखला में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अगर आप भारत की लंबाई मापेंगे तो कुल कितने किलोमीटर है, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 7500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 15,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 12,000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। कुछ विद्वानों ने बिना कलम उठाए हुए तुरंत ऑप्शन नंबर बी में टिक मार दिया होगा। सोचिए सोचिए, क्या सही है ऑप्शन नंबर बी? गलत जवाब है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000 किलोमीटर न होकर 15,106 किलोमीटर है एग्जैक्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हाजिर हो। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि अक्षांश को व्यक्त किया जाता है। ये तो बड़ा बाबू वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। कमेंट में जल्दी जल्दी बताइए इसको।
ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है केवल अंश में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है केवल मिनट में, ऑप्शन नंबर सी केवल सेकंड में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है अंश, मिनट और सेकंड में। जल्दी से बताइए बिना पेन उठाए हुए किस में? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि अक्षांश को हम लोग व्यक्त करते हैं अंश, मिनट और सेकंड में। आपको पता होगा एक अक्षांश अंश में और एक अंश बराबर 60 मिनट होते हैं, इसी प्रकार से 60 सेकंड, और इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, कुल अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपको सिर्फ ये बताना है कि कुल कितने अक्षांश हैं और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं। आपको पता होगा कि अक्षांश और अक्षांश रेखाएं अलग अलग होती हैं, और नहीं पता है तो इसको तो बताएंगे डिटेल वीडियो पे। फिलहाल इसका सही आंसर आप दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 200 अक्षांश एवं 180 अक्षांश रेखाएं हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 181 अक्षांश एवं 179 अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन सी में 179 अक्षांश एवं 181 अक्षांश रेखाएं। ऑप्शन डी में दिया हुआ है 160 अक्षांश एवं 180 अक्षांश रेखाएं। जिसको करेक्ट पता होगा, जिसने पूरा वीडियो देखा होगा, पुराने वीडियो देखे होंगे इसके, वो सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी का मतलब 181 अक्षांश एवं 179 अक्षांश रेखाएं हैं। आपको जब पढ़ाया था तब बताया होगा कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अक्षांश रेखाओं के रूप में नहीं बल्कि एक पॉइंट के रूप में मौजूद है। इसलिए जब पूछे कोई कि अक्षांश कितने हैं तो आपको सीधे बताना है 181। जब कोई पूछे अक्षांश रेखाएं कितनी हैं तो बिना डरे गर्व के साथ बताइए 179, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध का संबंध एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र से है जो, यानी कि हमको बताना है कि दक्षिणी गोलार्ध कौन सा क्षेत्र होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 45 अंश दक्षिणी अक्षांश के दक्षिण का क्षेत्र। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जो कर्क रेखा के दक्षिण में है। ऑप्शन सी दिया हुआ है जो 0 अंश अक्षांश रेखा के दक्षिण में है। ऑप्शन डी दिया हुआ है जो कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य में है। बहुत आसान, एकदम आसान क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी वो क्षेत्र जो 0 अंश अक्षांश रेखा के दक्षिण में स्थित है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि 0 अंश से लेकर 90 अंश दक्षिणी तक के क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है प्रधान याम्योत्तर रेखा, जिसको हम GMT कहते हैं या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? आपको बताना है। 0 अंश देशांतर रेखा के संबंध में पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन ए, यह 0 अंश अक्षांश रेखा होती है। ऑप्शन बी, यह 0 अंश देशांतर रेखा होती है। ऑप्शन सी, यह 100 अंश देशांतर रेखा होती है। ऑप्शन डी, यह आर्कटिक सर्किल होती है। बहुत आसान, एकदम आसान क्वेश्चन है, पिछले वाले से भी आसान है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0 अंश देशांतर रेखा होती है, और इसे 0 देशांतर रेखा को हम लोग कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। और आपको पता होगा कि इस GMT से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए, इस पर तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऑप्शन भी पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है कटिबंध यानी जोन। ऑप्शन बी में दिया हुआ है गौर। ऑप्शन सी में दिया हुआ है समतापी। ऑप्शन डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कटिबंध। तो आपको पता होगा कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। कंफर्म। और गौर कैसे कहा जाता है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को। समतापी का मतलब होता है 2 समान ताप को मिलाने वाली रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, यानी कि अगर आपको एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक जाना है तो आपको कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 110 किलोमीटर। ऑप्शन सी 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 200 किलोमीटर। जल्दी से बताइए, तुरंत कमेंट कीजिए। ये तो कक्षा 10 से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी होती है
है 111 किलोमीटर और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर ही होती है। हालांकि विषुवत रेखा पर थोड़ा सा ज़्यादा होती है, 111.03 के लगभग। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पूर्वी तथा सबसे पश्चिमी बिंदु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आपको यहाँ ये बताना है कि भारत के सबसे पूर्व में और सबसे पश्चिम में कौन से स्थान है, कौन से शहर, कौन से गांव क्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है किबिथु और गुहार मोती, यानी सबसे पूर्व में किबिथु है और पश्चिम में गुहार मोती। ऑप्शन बी में दिया हुआ है कि सबसे पूर्व में गुहार मोती और जब से सबसे पश्चिम में किबिथु। ऑप्शन सी में दिया हुआ है इम्फाल और पोरबंदर। ऑप्शन डी में दिया हुआ है ईटानगर तथा अहमदाबाद। अब जल्दी से सोचिए, विचारिए और इसका तुरंत आंसर दीजिए। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम निकालना है इसलिए तो पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ आप देश में रहते हैं इसलिए भी पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु, वहीं सबसे पश्चिम में अगर आप जाइएगा तो गुजरात में पड़ता है गुहार मोती। इन्हीं दोनों को हम कहते हैं पूर्वी और पश्चिमी बिंदु। अगला क्वेश्चन यानी 16वां क्वेश्चन है, भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? इसके पहले आपने पढ़ा था कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि आपको समुद्र के तट पर किनारे चलते चलते कितने किलोमीटर आप चलेंगे भारत में। ऑप्शन ए 15,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 21,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 11,000 किलोमीटर। अब जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7500 किलोमीटर, करेक्ट आंसर। और अपने आप को चेक खुद करते जाइएगा, आपको सबसे अच्छे से पता है कि आपका कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय किस राज्य में होता है? यानी पूरे भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में दिखाई देगा? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आसाम, ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा था कि भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। और इसी अरुणाचल प्रदेश का कौन सा पॉइंट है? किबिथु। चलिए ये श्रृंखला इसी प्रकार से जारी रहेगी और इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलिएगा।